नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। ये जो प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको पता ही है कि रिपीटेड प्रश्न काफ़ी आते हैं परीक्षा में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो किसने कहा था कि कांग्रेस एक अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों की एक संस्था है? तो किसने कहा था? ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल है वो क्या है? 84 से लेकर 88 तक का है। 1884 से 88। तो जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। अगर पूछा जाता है कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो कौन था वायसराय, गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। अगला है, नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने। कब की थी? तो 1904 में। कहाँ पर की थी? नासिक में। नासिक महाराष्ट्र में। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो नागपट्टनम में, चिंसुरा में, मछलीपट्टनम में, सूरत में, भरूच में, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद व पटना। इन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। सतारा और संबलपुर को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष ब्रिटिश भारत में मिलाया गया? तो सतारा को 1848 में और संबलपुर को 1849 में मिलाया गया था। सतारा, संबलपुर, जैतपुर ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ आधुनिक भारत के इतिहास में। झांसी और अवध को विलय, झांसी और अवध का विलय, तो झांसी का 1854 में किया गया था, अवध का 1856 में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कुशासन के आधार पर किसको मिलाया गया था? तो अवध को मिलाया गया था। किसे? अवध को। अगला है, द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल मंगलौर की संधि से हुई थी। कब? 11 मार्च 1784 को टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से हुआ था। मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है चौथे में। 4 युद्ध होते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो मंगलौर की संधि से। अगला, किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? लॉर्ड एलनबरो ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था। अगला है, वर्ष 1813 के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो औद्योगिकीकरण की कमी आई थी। किसकी? औद्योगिकीकरण की कमी आई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो कल्लार नाम से जो लोग जाने गए थे वो मदुरई से थे। अब अगला है, अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति किसने प्रदान की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, सन्यासी विद्रोह किस में? आनंद मठ में। आनंद मठ के थ्रू सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की थी। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला है, कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? तो पंजाब में। कब? 1872 में। कूका आंदोलन पूछा जाता है कहाँ पर? पंजाब। कब? 1872। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? दयानंद सरस्वती की। और दयानंद सरस्वती ने एक वो दिया था नारा, वेदों की और लौटो, वेदों की ओर लौटो। किसका नारा है? तो दयानंद सरस्वती का। अगला है, राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किस पत्रिका की शुरुआत की गई? तो समाचार चंद्रिका की। इसका चंद्रिका क्या थी? इनके जो धार्मिक और सामाजिक विचार थे उसके विरोध में प्रारंभ की गई थी। कौन सी? चंद्रिका। किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? ये पीसीएस में आया था। राजा राम मोहन राय ने विरोध। किसने विरोध किया था? राजा राम मोहन राय ने। कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में नहीं है? तो लैंड होल्डर सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1838 में। कब हुई थी लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना? 1838 में। अगला है, किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में एल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति प्रकट की? तो वो था मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। कौन सा था? मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र और मेरठ। तो लाहौर कब हुआ था? लाहौर हुआ था 1915 में। फिर हुआ था कानपुर 1924 में, काकोरी 1925 में और मेरठ हुआ था 1929 में। अगला, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई? तो लखनऊ में। कब? 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में। ठीक, मेरठ षड्यंत्र के लिए किसने सहानुभूति प्रकट की थी? तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने। यह भी पूछा गया है। अगला है, चंपारण सत्याग्रह क्या था? तो गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह भारत के बिहार में चंपारण जिले में चला था।
1917-18 में। इसे तिनकठिया पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंपारण आंदोलन को तिनकठिया पद्धति, मतलब 1/3 भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था ब्रिटिश हुकूमत ने। ठीक है, अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया था? 1/3 खेती पर नील की खेती करना कंपलसरी किया था। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1918 में हुआ था। कब? 1918 में। मिल मालिक और मजदूरों के मध्य विवाद था, इसके चक्कर में ये अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी। अगला है खेड़ा किसान आंदोलन का संबंध किससे है? तो किसानों पर अत्यधिक कर का आरोपण किया गया, कर लगाए गए थे। वर्ष 1918 में गांधी जी वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में ये खेड़ा आंदोलन की शुरुआत हुई या खेड़ा आंदोलन प्रारंभ किया गया। ठीक, तो चंपारण 1917-18, अहमदाबाद 1918 और खेड़ा आंदोलन 1918। ठीक है, सी से हो जाएगा चंपारण, ए से हो जाएगा, ऐसे इसकी ट्रिक है। क्या है इसकी ट्रिक? सी से हो जाएगा चंपारण, ए से हो जाएगा अहमदाबाद और के से हो जाएगा खेड़ा। ठीक है, तो के करके ऐसे याद कर लो। ठीक है, खेड़ा से पहले अहमदाबाद आंदोलन हुआ था, ये याद रखना है आपको। अगला है चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो अनुग्रह नारायण इस समिति के सदस्य नहीं थे। अगला है असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कौन सा प्रमुख कारण नहीं था? तो नमक कानून प्रमुख कारण नहीं था असहयोग आंदोलन का, क्योंकि नमक कानून तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण था। किसका था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला है 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया? स्वराज अथवा स्वशासन, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन किया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया है? किसने केंद्रीय विधानसभा में? तो एम ए जिन्ना ने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। किसने? एम ए जिन्ना ने। अगला है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो ये बहुत पूछा गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में किसने की थी? विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी? 1784 में। किसने की थी? विलियम जोन्स ने। अगला है किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो यंग इंडिया किनकी है? महात्मा गांधी की। ठीक है, यंग इंडिया किसकी? इंडियन ओपिनियन किसकी है? महात्मा गांधी। हरिजन पत्र किसका है? महात्मा गांधी का। युगांतर इनका नहीं है, युगांतर। ठीक है, अगला देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था। मुंबई त्रिमूर्ति किसे कहते हैं? तो तैयब तेलंग मेहता, TTM याद कर लो। तैयब तेलंग मेहता को क्या बोलते हैं? बम्बई त्रिमूर्ति बोलते हैं। अगला है किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ 1932 में स्थापना की? तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अगला है इंडिया कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ये किसने कहा था? तो ये लॉर्ड मैकाले का कथन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ठीक, किसने कहा था? लॉर्ड मैकाले ने। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1942 में हुई थी। कहाँ पर? मिदनापुर में। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास थे। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो महात्मा गांधी के थे। सुभाष चंद्र बोस के कौन है? CR दास। और महात्मा गांधी के कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। पांडुचेरी किसका उपनिवेश रहा है? तो फ्रांस का। डचों द्वारा किस शहर को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया गया था? मद्रास को। पांडुचेरी किसका रहा है? फ्रांस का। डचों द्वारा किस शहर को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया गया था? मद्रास को। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्ध में कौन सा युद्ध सर्वाधिक निर्णायक हुआ था? तो बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ये सबसे निर्णायक युद्ध था। ठीक है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। ठीक है, और लड़ाई में जो शामिल हुआ था वो कौन था? मीर कासिम था। वो कौन था? मीर कासिम। एक्सला चैपल की संधि का संबंध किससे है? तो ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति से। एक्सला चैपल प्रथम कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ था वो एक्सला चैपल की संधि से हुआ था। और ये कब हुई थी? 1748 में हुई थी। ठीक, द्वितीय कर्नाटक युद्ध तो ये कब हुआ है? 1749 से 1754। इसका संबंध किससे? पांडिचेरी की संधि से है। और ये किस किस के बीच हुई थी? द्वितीय कर्नाटक युद्ध की जो संधि है, पांडिचेरी संधि, ब्रिटिश और फ्रेंच या फ्रांस के बीच में। किसके? ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य। अगला है मद्रास की संधि, तो 2 अप्रैल 1769 का संबंध किस युद्ध से है? तो प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध से। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है,
तो पहला वाला हुआ है मद्रास की संधि से समाप्त हुआ है। दूसरा मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ है। तीसरा मद्रास मंगलौर श्रीरंगपट्टनम की संधि से। और चौथे में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। पहला हुआ था 1767 से 1769। दूसरा हुआ है 1780 से 84। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब है? 1790 से 92। और चौथा हुआ था 1799 में। और 1799 में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो जो युद्ध है ना, ये सब पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा युद्ध कब हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था, किस संधि से इसका अंत हुआ था। तो ये था आपका आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने हल किए हैं, जो प्रत्येक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इन्हें आप प्रैक्टिस करिए, इन्हें अच्छे से देखिए, जो नहीं याद है उसे लिखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।